उनका नाम था राम प्रसाद जी। बाद में उनका नाम पड़ गया था जयराम बाबा, बाद में वो बाबा बन गए थे। तो राम प्रसाद जी जो थे, ये राम जी की कृपा से इनका जन्म हुआ था, इसलिए इनका नाम राम प्रसाद पड़ा। अब तो इनका जन्म ऐसे हुआ कि इनके जो पिताजी थे वो जयपुर में विराजते थे। इनके जो दादाजी थे उनकी अकस्मात मृत्यु होने पर उनके पिताजी ने, राम प्रसाद जी के पिताजी ने ब्रह्मचर्य में रहना स्वीकार किया कि मैं विवाह नहीं करूंगा। अपने पिता की मृत्यु से इतने परेशान हो गए कि वन में जाकर के ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे और वानप्रस्थी हो गए, बिना गृहस्थ में गए वानप्रस्थी हो गए। इतना भजन किया राम जी का कि राम जी प्रसन्न हो गए और राम जी प्रसन्न होकर के दरबार सहित प्रकट हुए। राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी, और सब प्रसन्न हुए। तो प्रसन्न होकर के जंगल में प्रकट हो गए। प्रकट होकर इनको दर्शन दिए, तो दर्शन करके इन्होंने प्रणाम करके कहा, भगवान मुझे आप अपने संग ही ले चलो। तो राम जी ने इनको आज्ञा की, नहीं हम तुमसे कुछ आज्ञा करने आए हैं। बोले क्या? तुम विवाह करो, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो। और ऐसा कहकर के राम जी तो वहां से अंतर्ध्यान हो गए और ये बेचारे विचलित हो गए कि मैं तो सब छोड़ करके वन में आया और ठाकुर जी आकर के केवल 2 शब्द बोल गए कि गृहस्थाश्रम में प्रवेश करो, और चले गए। आपने आकर के फिर अब यूं सोचे ब्याह करूं तो किससे करूं? ठाकुर जी तो कह गए ब्याह करो। अब जो भी इनके घर आता, उससे विद्वान तो थे, इनसे आकर के जो भी ब्राह्मण मिलते, बुजुर्ग थोड़े से धीमे से पूछते, आपकी बेटी है? तो सामने बोलते हाँ है। तो ब्याह हो गया उसका? तो कह देते हाँ हो गया। तो ये बेचारे नीचे नजर करके बैठे रहते। लेकिन कोई कहता आपकी बेटी है? हाँ है। ब्याह हो गया? नहीं हुआ। हम कैसे वर रहेंगे आपकी बेटी के लिए? वो कोई अपने आप कैसे कह सकता भाई? लेकिन राम जी की आज्ञा हो गई, इसलिए इनको ये लगा कि अब तो मुझे ब्याह करना। और तब इनका सुंदर ब्राह्मण थे, उन्होंने अपनी पुत्री के साथ में इनका विवाह किया। और तब इन दोनों का जो प्रथम पुत्र हुआ उसका नाम इन्होंने राम प्रसाद रखा कि भाई ये राम जी की कृपा से हुआ। तो वो राम प्रसाद जी थे। छोटी सी अवस्था उनकी। तो जयपुर में गोविंद देव जी के मंदिर में गोविंद देव जी के सेवायत गोस्वामी के जो बालक थे वो राम प्रसाद जी की उम्र के थे, छोटे छोटे थे सब। तो उनके साथ राम प्रसाद जी खेलने के लिए मंदिर में जाते थे। तो गोविंद देव जी में मंदिर में खेलने जाते थे तो उनको ऐसा लगता था कि गोस्वामियों के 3 बालक हैं, 2 तो मेरे साथ खेलते हैं और एक सज धज के मंदिर में खड़ा रहता है गोविंद देव जी। बोले ये वाला जो बालक है जो मंदिर में बैठा है ना, ये शायद गोसाई जी को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए देखो रोज इसको कभी लाल पीताम्बरी, कभी पीली पीताम्बरी, सोने के आभूषण, हाथों में कड़ूले, पाम में पाजे, मोर मुकुट, कानों में कुंडल और ऐसा तिलक विलक लगा के इतना सुंदर करके तैयार करके उस बालक को तो सिंहासन पे बैठा के रखते हैं। और ये 2 थोड़े कम प्रिय हैं, ये 2 मेरे साथ खेलते हैं। कैसा उनका सहज बाल स्वभाव। तो जब कभी गोटी खेलते थे तीनों बालक मिलकर के, गोविंद देव जी के प्रांगण में ही खेलते थे। तो गोटी खेलते खेलते ये राम प्रसाद जी गोविंद देव जी को देखते और उनको गोटी का प्रलोभन देते। बोले तुम नहीं खेलोगे? हम सब खेलते हैं, तुम भी खेलो। तो मन में विचार करते, जैसे मेरी माँ कभी मैं ज्यादा तैयार हो जाता हूं तो मना करती है ना, बाहर मत जाना, ऐसे ये इतने तैयार रहते हैं इसलिए शायद इनको अनुमति नहीं होगी खेलने की। लेकिन राम प्रसाद जी का बहुत मन होता था कि कभी गोविंद देव जी उनके साथ गोटी खेलें। उन दोनों बालकों से भी कहते थे, बोले तुम दोनों अकेले आते हो, ये इनको क्यों नहीं लेके आते? तो वो दोनों हंस जाते। वो भी बालक, वो क्या जाने, बोले ये नहीं आते, यहीं रहते हैं। लेकिन राम प्रसाद जी का ये बाल स्वभाव कि ठाकुर जी मेरे संग गोटी क्यों नहीं खेलते, ये गोसाई जी का बड़ा बेटा है, प्यारा बेटा, ये मेरे साथ क्यों नहीं खेलता। एक दिन ठाकुर जी ने ऐसी लीला की कि गोस्वामी जी के दोनों बालक अपनी नानी के घर चले गए और वो खेलने नहीं आए। और ये राम प्रसाद जी आकर के मंदिर प्रांगण में बैठकर प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो दोनों कब आएंगे। कभी गोटी नीचे मारें, कभी गोटी उछालें, हाथ में ले लें, और प्रतीक्षा कर रहे हैं वो दोनों कब आएंगे। वो दोनों तो आए नहीं। इतने में राम प्रसाद जी ठाकुर जी को देखने लगे, गोविंद देव जी को, और बोले आज तो तुम्हारे दोनों भाई भी नहीं आए, आज तो तुम आ जाओ, तुम ही खेल लो, आज हमारा मन ही नहीं लग रहा, कभी किसी खंबे पे जाके बैठ जाएं, कभी कहीं बैठ। ठाकुर जी का मन हो गया कि मैं इसके साथ खेलूं। और तभी ठाकुर जी ने देखा कि एक द्वारपाल बैठा है और एक गोसाई जी अंदर डोल रहे हैं। तो द्वारपाल को तो अचानक इतनी जोर की लघु शंका आई कि वो उठ के भाग गया। और गोसाई जी को बहुत जोर की भूख लगी आई तो वो भी चले गए प्रसाद। दोनों जैसे गए इतने में गोविंद देव जी अचल से सचल हो गए और दोनों हाथ सीधे करके फेंटा बांध करके
अपनी सोने की गोटियां उठा करके और फेंटा में लेकर के और हाथ में लकुट लेकर के आ गए प्रांगण में, और प्रांगण में आकर के बोले चल अब खेल मेरे साथ। और राम प्रसाद बालक के साथ में गोविंद देव जी गोटी खेलने लगे। वो बालक खेल में तो उसकी कमरुचि, ठाकुर जी जैसे चले, ठाकुर जी जैसे बैठे, ठाकुर जी जैसे मुस्कुरावे, नैन मटकावे, वो तो उन्हीं पे ही मोहित होता जा रहा था। इतने सुंदर लग रहे थे ठाकुर। राम प्रसाद बालक तो देख करके मंत्रमुग्ध हो गया। ठाकुर जी खेलना वेलना भूल गया। ठाकुर जी उसके सामने ठाड़े गए, अरे रोज मोए बुलावे खेलवे आजा, खेलवे आजा, आज मैं खेलवे आऊं तो मेरे संग खेले ही ना रहे हो, काई को बुलायो करे। पटक जाता हूं, कभी आपकी चाल पे अटक जाता हूं, कभी आपके हाथों पे। आप तो ढक के खेलो खुद को, तो ही खेल हो सकता है। ठाकुर जी बोले अच्छा दारी के मुंह नीचे बुला लियो, अब खेलना है, रो रुक जा भी बताऊं। इतने में ही द्वारपाल भी आ गया, गुसाई जी भी आ गए। ठाकुर जी राम प्रसाद जी की सबरी गोटी चुरा के भागे और जाके सीधे खड़े आ गए गोविंद देव जी। अब वो छोटा सा बालक, अब वो तो रोने लगा, मेरी गोटी ले गए, मेरी गोटी ले गए, मेरी गोटी लेके चले गए। तो द्वारपाल आया, ए बालक क्यों रोता है, वो रोज तो आते ही थे खेलने, मेरी गोटी ले गए। कौन ले गया? वो ले गए, ऊपर जाके खड़े हो गए, ऐसे मेरी गोटी उनके हाथ में लग रही है। तो द्वारपाल, ए पागल क्या बोलता है, ठाकुर जी हैं, गोविंद देव जी हैं, वो तेरी गोटी क्यों लेके जाएंगे, वो तो कहीं आते जाते नहीं, ऐसे खड़े रहते हैं। नहीं अभी आए थे नीचे, मेरी गोटी लेके, मेरी गोटी दो, मैं नहीं आऊंगा कल से, मेरी गोटी दिलवाओ। गुसाई जी आए, क्या बात है, क्यों हल्ला कर रहे हो? बोले रो रहा है। बोले क्यों रो रहा? मेरी गोटी ले गए ठाकुर जी, इनसे दिलवाओ मुझको। बोले तेरी गोटी कहां से ले जाएंगे ठाकुर? अरे नहीं मेरी गोटी लेके गए, आप देखो जाके वहां पे। बाल स्वभाव को सब लोग हंसी में ले रहे थे, लेकिन पुजारी जी के मन में आया इसकी संतुष्टि के लिए ठाकुर जी के आगे गोटियों का थाल रखा है, खेलते हैं ठाकुर जी, वो एक बार उठा के इसको दिखा देता हूं, देख कोई गोटी नहीं है। पुजारी जी जैसे ही गए और थाल में जाके देखा तो सोने चांदी की गोटी ठाकुर जी की, और उनमें रंग बिरंगी सामान्य सी गोटियां राम प्रसाद जी की पड़ी हुई थी। गोसाई जी तो देख करके बोले ये तो मैं ही श्रृंगार करता हूं, मैं ही सब व्यवस्थित करता हूं, जो गोटियां ठाकुर जी की तो है नहीं। तो गिरिजा देवी नाम की एक महिला थी, पता नहीं क्यों उनके हृदय में ठाकुर जी के प्रति प्रेम प्रकट हो गया। एक दिन सहज ही अपने पति से कहा मुझे वृंदावन जाना है। पति ने कहा ठीक है, कल तुम्हारी व्यवस्था कर देते हैं, वृंदावन चली जाओ, लेकिन मैं केवल जाके दर्शन करके वापस आने के लिए नहीं मांग रही हूं आज्ञा, मैं सदा के लिए वृंदावन ही रहूंगी, मैं वापस नहीं आऊंगी। पति ने पहले तो बहुत मना किया, बहुत दिन तक उसकी आज्ञा का, बोले ऐसे कैसे जाने दूंगा, कहां रहोगी, क्या बोले वो नहीं पता, बस मुझे वृंदावन जाने दो। जब स्थिति ऐसे होने लगी, कृष्ण विरह का ज्वर चढ़ने लगा, बुखार आने लगा, किसी भी औषधि से भी वो बुखार दूर नहीं होता था। तो पति ने यही सोचा उसी में भलाई है कि इनको वृंदावन भेज। श्री राधा रमण जी की अनन्य भक्त, सदा उन्हीं के दर्शन, उन्हीं की लीला का अनुभव करती। कभी ठाकुर जी स्वप्न में आते, कभी मंदिर में वो दर्शन कर रही होती तो उनको अनुभव होता कि कंधे पे बैठे मेरे और मुझे ऐसे करके देख रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो उस अनुभव में प्रवेश करती, ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो जाते, उनको ये पीड़ा सहन नहीं होती। और राधा रमण जी से कहती आप आते ही क्यों जब आपको मिलना ही नहीं है, तो आप मुझे स्वप्न में क्यों दिखते हो जब आपको निरंतर रहना ही नहीं है, मुझे स्पर्श करके क्यों जाते हो जब मेरा स्पर्श नहीं आपको करवाना है, तो मत किया करो आप ऐसे। मैं नित्य मंदिर आऊं, आपको देखूं, चली जाऊं, यहीं तक भक्ति रहने दो ना, आप क्यों मुझे पीड़ा देते हो। एक दिन महामंत्र का जाप कर रही थी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र का जप निरंतर करती थी, और जब वो जप करने बैठती, कभी उनको नींद सी आने लग जाए, कभी पीछे से नोच के भग जाए ठाकुर जी, ऐसे कुछ ना कुछ करते थे। पता नहीं उनके मन में कहां से ये भावना आई, और उन्होंने मंत्र ना करके श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा जपने लगी। इस विरह वेदना को श्री जी समझ गई थी कैसे दूर करना है। जैसे ही श्री राधा नाम का उच्चारण करना उन्होंने प्रारंभ किया, गिरिजा देवी एक नीलमणि गोस्वामी जी के घर पर किराए पर रहती थी। वो गोस्वामी जी को ज्वर चढ़ा था, वो लेटे हुए थे अपने बिस्तर पर। अचानक बिस्तर पर लेटे लेटे उनको पता नहीं क्या हुआ, वो कहने लगे गिरिजा देवी को बुलाओ, गिरिजा देवी को बुलाओ, गिरिजा देवी को बुलाओ। लोग दौड़े दौड़े गए, अरे गिरिजा देवी गोस्वामी जी पुकार रहे हैं, जल्दी चलो। आई गोस्वामी जी के पास, कहो बाबा। तो गोस्वामी जी रोते रोते बोले अब तुम मुझे छोड़ दोगी, तुम मेरा नाम नहीं जपोगी, तुम श्री जी को ही ध्याओगी, तुम श्री जी को ही पुकारोगी, मेरा नाम नहीं बोलोगी।
ये भाव सुनते ही गिरजा देवी स्तब्ध हो गई, बोले ये हुआ क्या? तब उनको याद आया, बोले मैं महामंत्र करते करते श्री जी का नाम उच्चारण करने लगी, इसलिए ठाकुर जी ही इन गोस्वामी जी के मुख से मुझे संकेत कर रहे हैं और विरह व्याप्त करके कह रहे हैं कि मेरा नाम क्यों नहीं ध्या रही हो, मुझे छोड़ दोगी, अब तुम श्री जी की हो जाओगी और सदा उन्हीं की रहोगी, मेरा नाम नहीं ध्याओगी। तुरंत उन्होंने बैठ करके महामंत्र का जप किया। जैसे ही महामंत्र किया तो तब गोस्वामी जी ठीक हुए। तब उनको चाबी पता चल गई ठाकुर जी, मतलब ठाकुर जी महामंत्र आदि ये सब ठाकुर जी के नाम है, सब अत्यंत श्रेष्ठ हैं। भगवत कृपा तब तक होगी नहीं जब तक उनके नाम